Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डेथ ऑफ पार्टनर का न्यू क्वेश्चन के साथ आया। आज के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि डेथ ऑफ पार्टनर को इजीली फटाफट कैसे करेंगे, और इसमें जितना बनाने बोला उतना ही बनाएंगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, राम, माधव एंड केशव शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बोला है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट का डेट दिया 31 मार्च, तो उसको भी ध्यान में रखिए। कितना पीरियड है पता चल जाएगा आप लोग को इसका पीरियड, ओके। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च। बैलेंस शीट के आइटम्स दिए, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। एडजस्टमेंट में देखो क्या बोले, केशव डाइड ऑन 31 जुलाई। तो डेट क्या है? 31 जुलाई। 31 जुलाई डेट देते, तो पीरियड कितना रहेगा आपका? कितने पीरियड पहले? तो पीरियड 31 मार्च से 31 जुलाई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ। कितना है आपका? 4 मंथ्स पीरियड आया, ओके। अब यहाँ पर देखो बोला है कि केशव डेट हो गया, तो केशव कौन था? फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड लास्ट पार्टनर था। कौन था आपका? लास्ट पार्टनर, जिसका रेशियो 2 है। क्रेडिटर हैव इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर पे टिक मार्क कर दीजिए। गुडविल कैलकुलेट द 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिया, गुडविल 5 ईयर के परचेस पे कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड दिया हुआ प्रॉफिट 5 साल का दिया है, उसमें एक लॉस दिया है। 90,000 प्रॉफिट है, 1 लाख प्रॉफिट, 60,000 प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट, एंड लास्ट में 50,000 लॉस दिया है। और बोला केशव शेयर्स इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम। इसमें से केशव का शेयर्स जो था वो दे दिया गया, उसमें से जो प्रॉफिट या लॉस है, मतलब प्रीवियस 5 ईयर के। करेंट ईयर के क्या, उसके बारे में आगे बताएगा। लूज एंड टूल्स एंड लाइव स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है, एंड दोनों पे टिक मार्क। आरडीडी मेंटेन एंड ऑन डेटर, वो भी इसके ऊपर टिक मार्क कर दीजिए। एंड लास्ट एडजस्टमेंट जो इजी, बहुत ही डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। कमीशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। केशव को 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उसको कमीशन देना बाकी है, तो ये कमीशन का एंट्री देखो कैसा करेंगे। एंड लास्ट में बोला प्रॉफिट फॉर 2018-19 यानी करेंट ईयर का प्रॉफिट वॉज एस्टिमेट फॉर 45,000 एस्टिमेट किया गया है। एंड केशव सर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब उसमें से केशव का डेट, जब तक डेथ हुआ वक्त तक उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है। फिर पैर क्या बनाने बोला रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। एंड दूसरा केशव कैपिटल अकाउंट एंड वर्किंग नोट, तो केशव कैपिटल अकाउंट बोला है, बाकी बनाने बोला ही नहीं, ओके। तो स्टार्ट करेंगे, तो लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे तीनों का बनाए नहीं कैपिटल, जस्ट बनाए केशव का कैपिटल, तो केशव का शेयर जो आएगा वो निकाल लेंगे जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व आपका है 25,000, तो जनरल रिजर्व 25,000 डिवाइडेड बाय शेयर्स कितना है? टोटल 10 हो रहा है, 10 से डिवाइड करें तो 2500 मल्टीप्लाई बाय केशव का शेयर 2, तो कितना आएगा? 5,000। तो केशव का जनरल रिजर्व कितना आ गया? 5, तो बाय लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व 5,000 हो गया। केशव का है, जस्ट केशव का निकाल लो, बाकी को देना ही नहीं है। देन क्रेडिटर है, अनपेड रेंट है, कैपिटल अकाउंट है, तो क्रेडिटर अनपेड बैलेंस शीट तो बना ही वहाँ जाएंगे, इसलिए जस्ट उसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। कैपिटल है, राम का जाने दो, माधव का जाने दो, केशव का 50,000, तो केशव का कैपिटल 50,000 हम लोग ले लेंगे। देन एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट्स रीवैल्यूड हो रहा है, ओल्ड गुडविल दिया है, कंपेयर करना रहेगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ बना नहीं रहे तो जस्ट गुडविल इसका निकालना है, केशव का निकालना है। तो आगे देखते हैं।
एडजस्टमेंट नंबर 1, क्रेडिटर हैज इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया 10,000 से। जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, याद है आप लोग का, एसेट्स इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है 10 से, यानी क्रेडिटर, तो यहाँ आ जाएगा 2 क्रेडिटर्स 10,000। बस एक ही इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट आएगा नहीं, बिकॉज हम लोग बैलेंस शीट बना नहीं रहे। नेक्स्ट, गुडविल कैलकुलेट 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना, 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 एंड लास्ट में लॉस था 50,000, वो माइनस करेंगे। लॉस को हमेशा माइनस, डिवाइडेड बाय कितने साल का है, 5 साल का। ओके, अब सबको प्लस और लास्ट वाले को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किए तो आपका आ जाएगा 50,000। गुडविल आए या फर्म्स गुडविल, कंपनी का गुडविल आए, लेकिन मुझे निकालना है केशव के गुडविल, ठीक है। लेकिन गुडविल के बारे में क्या बोले, गुडविल आता है 2 ईयर परचेस मेथड। तो गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 ईयर परचेस बोला था। तो एवरेज प्रॉफिट आया 50,000, 2 ईयर परचेस 2 से मल्टीप्लाई किया आपका आ जाएगा 1 लाख। गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द कंपनी 1 लाख आया। अब इसमें से केशव का से निकालें, केशव का रेशियो क्या था, 2, तो 2 रेशियो से उसको निकाल लेंगे। तो केशव गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू केशव का शेयर 2/10, 0 0 कैंसल, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000 केशव का गुडविल आएगा। तो गुडविल का इफेक्ट क्रेडिट साइड में आता है केशव के कैपिटल में, तो बाई गुडविल 20,000, दूसरा इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट बन नहीं रहा है। हो गया ये भी। अब आता है रीवैल्यूड लूज एंड टूल्स एंड लैब स्टॉक। तो अमाउंट कंपेयर करेंगे, लूज एंड टूल्स का पुराना वैल्यू था 50,000 और लूज एंड टूल्स यहाँ पर हो गया 80,000, यानी 30,000 एप्रिसिएट हुआ 30,000, तो यहाँ पर बढ़ गया। तो बाई लूज टूल्स जस्ट अमाउंट कंपेयर करके लिख लेंगे 30,000 एंड देन लैब स्टॉक रीवैल्यूड 1,20,000। तो लैब स्टॉक 1,20,000 है, तो पुराना लैब स्टॉक था 1 लाख से 1,20,000 होगा, फिर से इंक्रीज होगा 20,000 से। तो बाई लाइव स्टॉक कितने से, 20,000 से इंक्रीज हो गया आपका। ओके, देन RDD was maintained at 10,000। RDD मेंटेन यानी 10,000 रुपये सन्डी डेटर में से क्या करते हैं हम लोग माइनस, तो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो इधर आ जाएगा 2 RDD कितना आपका 10,000, जितना दिया उतना ही लिखेंगे। ओके, ये भी हो गया। देन उसके बाद अब आता है आपका कमीशन 2,000 पर मंथ वाज पेबल टू केशव। केशव को 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से देना बाकी है। तो केशव इस ईयर के अंदर कितना मंथ रिमेनिंग था बंदा जिंदा, 4 मंथ, तो 4 मंथ का उसका देना बाकी है। तो बाई आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन केशव का है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2,000 पर मंथ बोला था, तो 4 मंथ का बाकी था, तो 4 2 जा 8,000 उसका कमीशन हो गया। फर्स्ट इफेक्ट ही आएगा, सेकंड नहीं आएगा बिकॉज बैलेंस शीट नहीं है। एंड लास्ट में बोला था केशव का प्रॉफिट जो सस्पेंस अकाउंट से निकालते हैं, तो प्रॉफिट एस्टिमेट किया था 2089 का 45,000, तो वो कैलकुलेट देखो कैसा करेंगे। तो लिख के रखा हूँ शेयर्स ऑफ केशव प्रॉफिट, तो डायरेक्टली केशव प्रॉफिट is equal to total profit estimate 45,000 मल्टीप्लाई बाय कितना मंथ, 4 मंथ, तो 4/12 मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना आपका
2/10 पूरा एक साथ ले लिया मैं। 2/10 इज इक्वल टू, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद बताओ आपका कितना अमाउंट आ रहा है, 3000। कितना आ गया आपका, तो ये आ गया केशव का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3000 हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट तक खत्म हो गया। आप टोटलिंग करेंगे, टोटल करने के बाद बोला है कि केशव का जो बैलेंस बचेगा उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। आप टोटल करेंगे, टोटल में कौन सा साइड ज्यादा हैवी है, तो हैवी आपको क्रेडिट साइड है 50,000 में से 20,000 माइनस किए तो बचा आपका 30,000 टू क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट बनाए नहीं है फिर भी निकाल लेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या थे, राम, माधव एंड केशव। राम, माधव एंड केशव, रेशियो 30,000 डिवाइड करके निकाल लेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 10 तो आ गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, 3 3 9 एंड 3 2 6000 ये आ गया। मुझे केशव का लेना बिकॉज केशव के कैपिटल में है, तो केशव के कैपिटल में आ जाएगा, प्रॉफिट है तो इधर ही आएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट ओनली केशव का लेना है 6000। ओके, अब केशव का टोटल कर दो, इसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा वो, तो हैवी वही साइड है, क्रेडिट साइड। टोटल कीजिए कितना आ रहा है केशव का, टोटल आ रहा है आपको यस 92,000, यहाँ भी आएगा 92, बैलेंस में भी 92,000 बच गया। तो ये कहाँ जाएगा, तो केशव एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इसमें जाएगा, ये ट्रांसफर होकर चलाएगा। तो ये फाइनल हो गया आपका। इस टाइप के भी सिंपल क्वेश्चन पूछते, जो बनाने बोले वही बनाओ, और अगर आप पूरा भी बना देते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको बोल्ड करना जिसका पूछा है क्वेश्चन के अंदर, जैसा कोई सॉल्व का पूछा है। ओके, तो वर्किंग नोट भी करना है, वर्किंग नोट में भी आपका नंबर रहेगा। तो बस आज के क्वेश्चन के लिए 1-2 क्वेश्चन और लिखा हुआ डेथ का, फिर ये चैप्टर बहुत इजी खत्म हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.